सुंदरकांड मंडल के जितने भी सदस्य हमको मोबाइल पर दिखाई दे रहे, संत महंत विराजमान हैं, आचार्य जी भी विराजमान हैं, हम दंडवत कर रहे हैं। जय 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 जय। जितने भी लोग, हजारों लोग, कुछ लोग तो पूरी खाते दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी विराजमान हैं सब लोग माताएं विराजमान हैं। देखो वर्तमान में देश की स्थिति बहुत विचित्र है। हिंदुओं को मारा जा रहा, हिंदू पलायन हो रहे, छांगुर बाबा जैसे लोग धर्मांतरण करवा रहे, हिंदुओं की बहन बेटियों का गला काटा जा रहा। बुरहानपुर में हिंदू बेटी का गला काटा गया। एक रफ़ीक नाम के शख्स ने उसकी बात ना मानने पर उस बेटी का गला काट करके मर्डर कर दिया। लगातार हिंदुओं पर आफत आ रही है। हिंदू राष्ट्र का नारा हमने मंचों से सार्वजनिक रूप से जान की बाजी लगाकर जब देना प्रारंभ किया तो कई लोगों के पेट में दर्द हुए, पर हम यहीं नहीं रुके। बालाजी की प्रेरणा से गांव गांव, गली गली पदयात्रा कर करके, कथा कर करके, दरबार लगा लगा करके हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इससे भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दिल्ली वासियों एक उपाय है, पूछो क्या? वो उपाय है संतों का कमंडल और गांव गांव, गली गली में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल। इसलिए पूरे देश भर में हमारे बागेश्वर धाम की टीम के सदस्य जो आपके पास आए हैं, श्री सुंदर रेकवार जी, श्री राजेंद्र अवस्थी जी और श्री पप्पू शर्मा जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, आप सब मिलकर के पूरे देश के गांव गांव, कोने कोने में सुंदरकांड मंडल बना रहे हैं। ये सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा तो समाज में सात्विकता का प्रचार होगा, नशा मुक्त समाज बनेगा। सुंदरकांड मंडल का गठन होगा तो गांव की, उस मोहल्ले की माताएं बहनें शनिवार अथवा मंगलवार को एक दिन सामूहिक रूप से बैठना प्रारंभ कर देंगी और किटी पार्टियों में जो गंदगी परोसी जाने लगी है उस पर रोक लगेगी। बेटियों के धर्मांतरण पर रोक लगेगी। सुंदरकांड मंडल होगा तो गांव के जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा तो हिंदुओं में एकता होगी। सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा, जात-पात, छुआछूत, भेदभाव से हिंदू ऊपर उठेंगे। और सुंदरकांड मंडलों का यदि गठन होगा तो पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की एक नई क्रांति की लहर दौड़ेगी। सुंदरकांड मंडल का गठन होगा तो घर में बजरंग बली की कृपा बरसेगी और लोग हनुमान जी से जुड़ेंगे। सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा, लोग बालाजी से जुड़ेंगे। सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा तो गांव गांव में बहुरूपिया छुप छुप करके हिंदुओं का जो धर्मांतरण करवाते हैं, हमारे सुंदरकांड के मंडल उनकी ठटरी और गठरी बांधेंगे। सुंदरकांड मंडल का गठन होगा दिल्ली वालों तो एक और फायदा होगा, वो ये होगा हर 3 महीने में प्रत्येक सुंदरकांड मंडल को हमसे मिलने का मौका मिलेगा। ऑफर सीमित समय के लिए, मजाक कर रहे हैं, लेकिन हर 3 महीने में बैठक होगी और बागेश्वर धाम पर हम आने वाले दिनों में एक पूरा टीन शेड, नहाने धोने और रुकने की व्यवस्था, उसके बाहर लिखा होगा सुंदरकांड मंडल का आश्रय स्थल। उनके साथ बैठक करेंगे। मात्र आपको सप्ताह में एक दिन अपने गांव मोहल्ले में सुंदरकांड पाठ के वाचन के लिए देना है। मात्र आपको वर्ष में 4 दिन हमारे साथ आपको रहने का सौभाग्य मिले। हमारा सौभाग्य मिलेगा, तुम्हें नहीं, हमारा भाग्य होगा कि तुम आओगे। उसमें 4 दिन कौन कौन? कन्या विवाह, गुरु पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव और एक पदयात्रा में 1 दिन की सेवा। आपको किसी से भी, जितने भी सुंदरकांड मंडल के सदस्य हमको यहाँ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पर, कोई शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, क्योंकि हम अर्थ को जोड़ने के लिए हिंदुओं को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। इस देश को और हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। इसी में हम दिन रात लगे हैं।
हमको पता लगा आप लोग बहुत देर के बैठे हो और सामने हमको दिखाई पड़ रहा है तुम्हारा सिस्टम तो रखा हुआ, परंतु हम आज बहुत देर तक सोते रहे, बुढ़ापे का शरीर है हमारा, रात भर दरबार लगाए रहे आओ आओ, लेकिन अब हम फ्री हो गए। अब आज मंगलवार का पुरानी पेशी का दरबार है तो हमें वहाँ व्यस्त होना है, और हम बहुत ही जल्दी 500 मंडल गठित होने के बाद दिल्ली में एक बहुत विशाल बैठक करने वाले हैं। और दिल्ली वालों सुनो, आगामी पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए और जातवाद को मिटाने के लिए हम फिर से करने वाले हैं। इसलिए दिल्ली वासियों तुम तैयार कर लो, हमने अपनी टीम तुम्हारे पास भेजी है, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। 1 घंटा तुम्हारा, 24 घंटे में हिंदू राष्ट्र हमारा। बहन बेटियों की बहुत संख्या दिखाई पड़ रही हमें मोबाइल स्क्रीन पर। बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। सभी बेटियां सावधान रहें। और हम इसी प्रकार से मुंह पर बोल देते हैं तो बहुत से धर्म विरोधियों के पेट में दर्द हो जाता है और उनको सुबह से बहुत ज़्यादा बाथरूम जाना पड़ता है। पर कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, कोई कितना भी विरोध कर ले, हमारे खिलाफ कितनी भी योजनाएं बना ले, चाहे जितने वीडियो बना ले, चाहे जितने आरोप लगा ले, हिंदुओं हम मरते दम तक तुम्हारी संस्कृति को और आने वाली संतति को बचाने के लिए प्रणबद्ध रहेंगे। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए दिल्ली वासियों, संकट भारी है, लगातार प्रहार किया जा रहा है हमारे ऊपर, लगातार दुश्मनी ताकतें सक्रिय हो रही हैं और इस पदयात्रा को लेकर के और ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। पर तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, हमारे साथ बजरंग बली है, हमारे माथ पर बजरंग बली का हाथ है। जब वो लंका में डंका बजा सकते हैं तो हम भारत में राम नाम का डंका बजा सकते हैं। बस तुम तो मुस्कुराते हुए 1 घंटा दे दो। ये हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, हम ये आपकी आने वाली बहन बेटियों की रक्षा के लिए, आने वाली संस्कृति की रक्षा के लिए, रामायण की रक्षा के लिए, गीता की रक्षा के लिए, सीता की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए, गोविंद की रक्षा के लिए और कृष्ण कन्हैया लाल को पुनः भव्य दिव्य मंदिर में बैठाने के लिए और पाक अधिकृत जमीन पुनः भारत में सम्मिलित करवाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए जितने भी दिल्ली वासी हमारे मोबाइल द्वारा सुन रहे हैं, हमारी बैठक में यही प्रार्थना है, आज से मंडल के लिए प्रणबद्ध हो। फोटो खिंचाने के नाम पर, नेता बनने के नाम पर, पार्टी खड़ी करने के नाम पर, फंड जमा करने के नाम पर, कालनेमी रूप में सेवक बनने के नाम पर मंडल कांड, सुंदरकांड मंडल में सदस्य मत बनना। वास्तविक कट्टर हिंदू सिपाही बनना हो तो ही सुंदरकांड मंडल में सदस्य बनना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हम इतना कह सकते हैं, हम तुम्हारी वाह है जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, सब पर कृपा की, सबकी झोली भरी। उनके घर, बालाजी के घर देर नहीं है, देर जरूर है, अंधेर नहीं है। ऐसे बालाजी महाराज के चरणों में हम जीवन भर तुम लोगों की अर्जी लगाते रहेंगे। आप लोग वहाँ पर मंडल का गठन करो, यही हम आपको इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जूम मीटिंग के माध्यम से हम आपको आज्ञा दे रहे हैं और पूरे मंडल को आशीर्वाद दे रहे हैं। महंत जी को सीताराम, दंडवत प्रणाम। हाँ, ठीक हो महाराज? हाँ ठीक है, चलो जय हो जय हो। हाँ, महंत जी दिखा गए जय, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। हमारे भाग्य जो मंगलवार को अब आई हो गए, फिर हो आ जाओ महाराज जी, जय हो आचार्य। अब लोग हमको पर्चा चढ़ाना है, इन लोगों की ट्रेन है, बेचारों की इन्हें जाना है, तो इनकी पेशी चढ़ा दें हनुमान जी के चरणों में। अब बैठक समाप्त हुई है, अब आप लोग तैयारी कर लो और हम बहुत ही जल्दी दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में हैं। हमें सुनाई दे रही है? क्या बोला? हेलो,
हो गए। पद यात्रा की भी तैयारी कर रही है महाराज। हाँ, 7 नवंबर से चालू है काली माता मंदिर छतरपुर दिल्ली, कात्यायनी माता मंदिर छतरपुर दिल्ली। और 16 नवंबर को झंडा चढ़ाएंगे वहाँ बांके बिहारी में। 10 दिन पैदल चलेंगे महाराज और गांव-गांव गली-गली में जा कर के सबसे प्रार्थना करेंगे और हिंदू राष्ट्र के लिए बांके बिहारी से भीख मांगेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये पदयात्रा में बालाजी और बांके बिहारी का मिलन हो रहा है। जी जी।